जाएंगे लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएंगे। यह बात है और यह बयान है मौलाना अरशद मदनी के। वो मौलाना अरशद मदनी जिसके विवादित बयानों ने इस वक्त खलबली मचाई हुई है। मौलाना अरशद मदनी बोल रहे हैं कि भैया हम मर जाएंगे लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएंगे। यह उस वंदे मातरम की चर्चा हो रही है जो वंदे मातरम केवल हिंदुओं का नहीं है। सबसे पहले मौलाना अरशद मदनी को यह समझना पड़ेगा कि यह वंदे मातरम हिंदुओं का नहीं है। यह वंदे मातरम हिंदुस्तान की आजादी के पहले लिखा गया है। उस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान एक थे, अलग मुल्क नहीं थे दोनों। सबसे पहले मौलाना अरशद मदनी को यह चीज समझनी पड़ेगी। ये जो वंदे मातरम है यह आजादी का प्रतीक था। देश में जिस वक्त आजादी की लड़ाई चल रही थी उस वक्त आजादी के क्रांतिकारियों को लेकर एक तरीके की मसाल जलाने का काम किया था इस वंदे मातरम ने। लेकिन मौलाना अरशद मदनी बोल रहे हैं कि हम मर जाएंगे लेकिन हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। क्या क्या कहा एक बार थोड़ा सा बता देता हूं, उसके बाद में चर्चा करेंगे। उसके बाद आपको एहसास होगा कि मौलाना अरशद मदनी का जो दिमाग है वो किस तरीके का है, क्या सोच रहा है। मतलब जो हमारे हिंदुस्तान की आजादी का प्रतीक था जो गाना, जिसको लेकर जिसको गाकर हिंदुस्तान में क्रांति की मसाल जली थी, जिसको गाकर तमाम हिंदुस्तानियों ने, चाहे वो बात मुसलमानों की हो या फिर हिंदुओं की हो, क्योंकि क्रांतिकारी तो मुसलमान भी थे, क्रांतिकारी हिंदू भी थे, उन तमाम लोगों ने इस वंदे मातरम को गाकर अपना जोश बढ़ाया था, उत्साह बढ़ाया था। वो मौलाना अरशद मदनी बोल रहे हैं कि हम उस वंदे मातरम को नहीं गाएंगे। मौलाना जी ने क्या कहा? मौलाना जी ने कहा कि वंदे मातरम या गाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, किसी को नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुसलमान केवल अल्लाह की इबादत करता है और उसमें किसी को शरीक नहीं कर सकता। उनके इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। जो मौलाना अरशद मदनी का बयान है, थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूं। उन्होंने जो ट्वीट किया उस ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि हमें किसी के वंदे मातरम पढ़ने या गाने पर आपत्ति नहीं, लेकिन मुसलमान केवल एक अल्लाह की इबादत करता है और अपनी इबादत में अल्लाह के सिवा किसी दूसरे को शामिल नहीं कर सकता। और वंदे मातरम का अनुवाद शिर्क से संबंधित मान्यताओं पर आधारित है। इसके 4 श्लोकों में देश को देवता मानकर दुर्गा माता से तुलना की गई है और पूजा के शब्दों का इस्तेमाल प्रयोग हुआ। साथ ही मां मैं तेरी पूजा करता हूं, यही वंदे मातरम का अर्थ है। यह किसी भी मुसलमान की धार्मिक आस्था के खिलाफ है, इसीलिए किसी को उसकी आस्था के खिलाफ कोई नारा या गीत गाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यह मौलाना अरशद मदनी का ट्वीट था, जिसके बाद खलबली है। यहां पर अब सवाल यह खड़ा हो रहा है कि क्या जो मतलब कह सकते हैं कि वंदे मातरम देश की आजादी के लिए तमाम क्रांतिकारियों ने गाया, अशफाक उल्लाह खान ने भी गाया होगा इस वंदे मातरम को, क्या वो मुसलमान नहीं थे? क्या हिंदुस्तान की आजादी के लिए जितने भी क्रांतिकारियों ने, मुसलमान क्रांतिकारियों ने लड़ाई लड़ी, क्या वो मुसलमान नहीं थे? क्या मौलाना अरशद मदनी ही केवल मुसलमान है जिनको वंदे मातरम से परेशानी है? और अगर हिंदुस्तान में रहते हो तो हिंदुस्तान के वंदे मातरम को गाने से आपको क्या परेशानी है? ये इस वक्त सवाल है। पंकज सर मेरे साथ मौजूद है। पंकज सर, मौलाना अरशद मदनी पहले से लगातार विवादों में रहे, उनकी बातें लगातार विवादित रही, अब तो बोलते हैं कि मुसलमान मर जाएगा लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएगा। कैसे देख रहे हैं? मैं सिर्फ 1 मिनट के अंदर वंदे मातरम के बारे में बता दूंगा, आप समझ जाएगा कि कहां से ये आ रहा है अरशद मदनी का ये सोच जी। 1875 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा इसे और 1888 में पहली बार गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे कांग्रेस के अधिवेशन में गाया और 1888 से लेकर 1937 तक ये कांग्रेस के हर अधिवेशन के शुरू में गाया जाता था और वो हिंदू हो या मुसलमान हर कोई गाता था 1937 तक। यानी कि समझिए कि 37 इधर और लगभग 50 साल तक कांग्रेस का हर नेता इसे गाता रहता था। सबसे पहले इस पे ऑब्जेक्शन किसने उठाया? इस पे सबसे पहले ऑब्जेक्शन उठाया मोहम्मद अली जिन्ना ने और अगस्त 1937 में एक चिट्ठी लिखी जवाहरलाल नेहरू को और यह कहा कि इसमें तो मातृभूमि की वंदना है, हम भारत को कैसे माता मान सकते हैं?
हम किसी भी मातृभूमि को अपनी मां कैसे मान सकते हैं? और हम अपनी मां का भी वंदना नहीं करते। इस्लाम में अपनी मां को भी पूजने का रिवाज नहीं है। हम सिर्फ अल्लाह को पूछते हैं। ये लिखा है सबसे पहले 1937 में मोहम्मद अली जिन्ना ने। उसके बाद उसी साल जवाहरलाल नेहरू ने उसको जवाब देते हुए चिट्ठी लिखी कि हां, मैंने रिसर्च वगैरह किया है। और अक्टूबर 1937 जब कांग्रेस का अधिवेशन आया, तब जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि सही कहा आपने, इसमें कुछ जो पैराग्राफ्स हैं, तुम ही दुर्गे तुम ही ये वाला जो लाइन है ना, वो थोड़ा सा हिंदुओं के को टच करता है, तो हम वो पैराग्राफ हटा देते हैं। बात शुरू हुई थी पैराग्राफ हटाने से। पैराग्राफ हटाया, लेकिन मुस्लिम लीग मानी नहीं। उसका जोर था कि पूरा का पूरा वंदे मातरम को ही हटाओ, राष्ट्रगान मत मानो। अब जाके बंगाल में किसी मुसलमान से पूछिए, वो कहेगा कि हम नहीं गाएंगे तो क्या पाकिस्तानी गाएंगे, क्या बांग्लादेशी गाएंगे? बंगाल का मुसलमान आज भी वंदे मातरम को मानता है। लेकिन काट छाट की शुरुआत की जवाहरलाल नेहरू ने। काट छाट होने के बावजूद भी आज भी वो नहीं माने हैं। और वही जिन्ना वाली सोच, वही मुस्लिम लीग वाली सोच आज तक वो कैरी फॉरवर्ड कर रही है। अब बताइए कि वंदे मातरम को आधा अधूरा गा के उन्हें संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे थे। 37 में जवाहरलाल नेहरू ने वंदे मातरम को काटा छाटा, और उसका परिणाम यह हुआ कि 10 साल के अंदर ही देश का बंटवारा हो गया। काश जवाहरलाल नेहरू वो बात नहीं मानते, क्योंकि एक बार जब आप झुकते हैं ना, तो लोग झुकाना शुरू करते हैं। सबसे पहले झुकने की शुरुआत ही हुई थी वंदे मातरम में कटाई छटाई के साथ। और जब वंदे मातरम, जब बंग भंग आंदोलन चल रहा था, जब 1905 में जब बंगाल का विभाजन किया गया, उड़ीसा और बिहार से अलग किया गया, तो पूरे बंगाल में वंदे मातरम बंग भंग आंदोलन के खिलाफ तराना था। आज का बांग्लादेश में सारे मुसलमान इसे गाते थे, क्योंकि वो पूरा बंगाल उस वक्त वही था। आज का जो बांग्लादेश है उस वक्त बंगाल में था। तो जब पूरा समझिए कि बांग्लादेश और आज का बंगाल और उधर ईस्ट, जो अभी जो वेस्ट बंगाल हो गया है, हमारा वेस्ट बंगाल हो गया, उनका बांग्लादेश हो गया, सब मिलके ये गाते थे हाथों में हाथ डालकर, सुजलाम सुफलाम मलयजम शीतलाम। कांग्रेस ने सबसे पहले विभाजन का बीज यहीं से बोया था। और सामने वाला जो जिन्ना था वो समझ गया कि ऐसे करेंगे तो ये झुकता चला जाएगा। अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे जब आजादी मिली, तो फिर विभाजन की त्रासदी हुई, मारे काटे गए लोग, तो ये कुछ दिन तक शांत रहे। आज फिर एक बार फिर ये कह रहा है कि वंदे मातरम से ही शुरू हुआ है, कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे। अगर आप मातृभूमि की वंदना नहीं करेंगे, अगर भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो भी माता भी नहीं मानते भारत को, तो वो वंदे मातरम नहीं बोलते, वो भारत माता नहीं बोलते, वो जनगण मन पे भी सवाल उठाते हैं कि जनगण मन भी गलत है। तो क्या क्या किया जाए बताइए? हमारा राष्ट्रगीत नहीं मानोगे, हमारा राष्ट्रगान नहीं मानोगे, हमारे जो भी क्या गाना चाहिए? नहीं, पाकिस्तान का नेशनल एंथम। सवाल तो ये भी है कि अगर आप नहीं गा रहे हो वंदे मातरम, राष्ट्रगान, ये सब चीजें नहीं आप बोल रहे हो, आप भारत माता की जय, तो भारत में रहने का फिर क्या लॉजिक है? भारत से चले कहीं भी नहीं। मैं अब आपको एक बात बताता हूं, एक मुसलमान के लिए कोई देश होता ही नहीं। आप एक बात ध्यान रखिए कि पाकिस्तान का मुसलमान हो या बांग्लादेश का मुसलमान हो या भारत का मुसलमान हो, वो आपस में एक दूसरे को भाई भाई मानते हैं, कहते हैं। ये सब तो हम मानते नहीं। इस्लाम एक है, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और आज भी AIMIM का कोई भी जलसा शुरू होता हो या मदनी का कोई भी जलसा शुरू होता हो, देखिएगा। और अभी जो हुमायूं कबीर वगैरह कर रहे हैं, किस नारे से शुरुआत हुई इनकी जनसभा का? तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह का जो मानने वाले सबका रिश्ता एक। तो फिर कहां से आ गया भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफगानिस्तान? सब एक ही है। ये फिलिस्तीन के लिए ज्यादा दर्द है, इनके पड़ोस उत्तर प्रदेश में कोई हिंदू मारा जाए तो कम है, क्योंकि वो उसका रिश्ता है ला इलाहा इल्लल्लाह वाला। और ये सारे बहाने हैं। आज मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि अगर ये बात आ जाए तो देखते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए पटाखे क्यों जलाते हैं। आखिर क्या रिश्ता है? अगर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जीतती है तो क्यों पटाखे जलते हैं? बिल्कुल सही बात। हाँ। क्यों जलते हैं? कभी सोचा इस बारे में? और ये जो फ्रॉड करते हैं ना कि हम तो बहुत वतन से प्यार करते हैं, मुसलमानों का वतन होता ही नहीं है। इनके लिए एक ही समान है। बताइए, कभी किसी मुसलमान से पूछिए कि तुम्हारे लिए देश ज्यादा बड़ा या धर्म, वो सीधे बोलेगा कि हमारा धर्म बड़ा है।
और किसी भी हिंदू या क्रिश्चियन या जैन या सिख से पूछेगा कि देश बड़ा या तुम्हारा धर्म, तो वो कहेगा नहीं, सबसे पहले देश, देश है तब हमारा धर्म सुरक्षित है। इनके लिए नहीं। ये बेसिक अंतर समझिए। और जो अरशद मदनी हो जाए या कोई भी हो, मौलाना महमूद मदनी हो जाए, अरशद मदनी हो जाए, ओवैसी हो जाए, या कश्मीर का जो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाला बोल रहा था, या कोई भी मुसलमान नेता है, सब यही कहेंगे कि देश से पहले मजहब। तो जब मजहब पहले आ गया तो पाकिस्तान वाला भी हम मजहब, बांग्लादेश वाला भी हम मजहब, अफगानिस्तान वाला भी हम मजहब। तो इनके लिए इनका इष्ट कौन है? गौरी, गजनी, जिन्होंने इस्लाम को फैलाया। बिल्कुल सही बात और है। इनके लिए भारत नहीं है, बिल्कुल सही बात है, नहीं है, भारत से इनको कोई लगाव नहीं है। बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके का अरशद मदनी का बयान है कि हम मर जाएंगे लेकिन वंदे मातरम नहीं कहेंगे, नहीं कहोगे तो भैया भारत में क्यों रह रहे हो, क्यों खा रहे हो यहाँ की हिंदुस्तान की? आप चले जाओ ना, चले जाओ पाकिस्तान, चले जाओ बांग्लादेश, पता चल जाएगा किस तरीके के हालात है आपको। और मैं एक बात और आपको बता रहा हूं। अलग पाकिस्तान की मांग किसी बलूच ने नहीं उठाया था, या किसी पठान ने नहीं, किसी पश्तून ने नहीं, किसी सिंधी ने नहीं। अलग पाकिस्तान की मांग की थी बिहार और उत्तर प्रदेश वाले मुसलमानों ने। नहीं विश्वास है तो 1937 का जो चुनाव हुआ था अंग्रेजों के अंदर, जिसको प्रोविंशियल इलेक्शन कहते हैं, उसको जाकर रिजल्ट देख लीजिए। 95% उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को वोट दिया था, 98% बिहार के मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को वोट दिया था। जाके पता कीजिए, देखिए। तो पाकिस्तान की मांग करने वाले ये थे उत्तर प्रदेश और बिहार वाले ही, और मदनी उसी सब खानदान से आते हैं। तो अरे बेचारे बलूचों और पश्तूनों को तो इन लोगों ने सताया है, उत्तर प्रदेश और बिहार वाले मुसलमानों ने। वो तो हमें अभी भी कहते हैं, वो तो अपना बिरादर मानते, अपना भाई मानते थे। खान अब्दुल गफार खान, फ्रंटियर गांधी, जिसे सरदार खान भी कहते थे, वो रो रहे थे कांग्रेस के अधिवेशन में कि आपने बंटवारा क्यों किया, क्या कर दिया हमारे साथ। बिल्कुल सही। और ये यूपी और बिहार वाले जश्न मना रहे थे पाकिस्तान बनने का। बिल्कुल सही बात है सर। समाज जब लियाकत जिस तरीके से नहीं, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो किस एक्ट के तहत बंटवारा होता पता है? नेहरू लियाकत पैक्ट। और जब नेहरू लियाकत पैक्ट में जवाहरलाल नेहरू ने मान लिया कि अलग पाकिस्तान के लिए, तो लियाकत अली खान सबसे पहले आए थे अजमेर, और अजमेर स्टेशन से उनको कंधों पर बैठा के अलीगढ़ आए थे, और अलीगढ़ रेलवे स्टेशन से कंधों पर बैठा के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तक पूरे शहर में जश्न मना के लाया गया था, रैली हुई थी। अब बताइए, पाकिस्तानी दोषी या ये यूपी बिहार वाले? बिल्कुल सही बात है। और मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था, और आज भी लिखा हुआ है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलग पाकिस्तान का आयुध भंडार है, हथियार यही रखते हैं हम। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। तो मनाते रहिए सर। बहुत बड़े हैं सवाल, वास्तव में बहुत बड़े। जिस तरीके से अरशद मदनी ने कहा है, हिंदुस्तान में रहते हो, हिंदुस्तान के खिलाफ ही गाली देते हो और खाते भी यहीं कहो, यह तो बर्दाश्त नहीं होगा। वास्तव में इस तरीके की सोच रखने वाले लोगों के खिलाफ बड़ा एक्शन होना चाहिए। अब जिस तरीके की बातें ये लोग करते हैं, समाज को बरगलाते हैं, समाज को तोड़ने का काम करते हैं, अब इस तरीके के लोगों पर बड़े एक्शन होना चाहिए, जो साफ बोलते हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान मर जाएगा और एक बात मैं बताऊं, वंदे मातरम नहीं कहेगा। वास्तव में बहुत बड़ा सवाल हो, इस पर एक्शन होना चाहिए। पंकज सर, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, लोगों के ऊपर छोड़ देते हैं कि आखिर लोग इस मौलाना अरशद मदनी के बयान को किस तरीके से देखते हैं। कमेंट करके बताइएगा। बाकी लगातार अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।